प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये है प्राचीन भारत में रुद्रदामन जो शक शासक था। इसने प्राचीन भारत के समय क्या क्या कार्य किए, उसकी क्या उपलब्धियां रही, इन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। रुद्रदामन जो शक शासक था, चस्रन का पौत्र था, इसने अपने समकालीन सातवाहन शासक वशिष्ठपुत्र पुलुमावी से संघर्ष किया और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शकों की खोई हुई शक्ति को, प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया। इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। ये एक साम्राज्यवादी शासक ही नहीं था, एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं था, अपितु इसने कला, साहित्य और संस्कृति के विकास में भी अपना योगदान दिया। शकों की हमने दो शाखाओं के बारे में पहले विस्तार से देखा है कि किस तरह से भारत में शकों की शरात वंश की शाखा और शकों की कार्दमक शाखा लोकप्रिय हुई है। शरात शाखा में हमने देखा कि किस तरह से नहपान ने भारत में सातवाहनों के साथ संघर्ष किया है और कार्दमक वंश में चस्रन का पुत्र जयदामन और तत्पश्चात रुद्रदामन हुआ है, जिसका सातवाहनों के साथ संघर्ष चला है। आज हम इसी रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे। रुद्रदामन जिसके इतिहास की जानकारी हमें अंधो अभिलेख से होती है, इसकी जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से होती है, जिसे इसने संस्कृत भाषा में लिखवाया था, इसके मुद्राओं से होती है। रुद्रदामन प्राचीन भारत का एक महान शासक हुआ है, जिसने लगभग 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। भारत के पश्चिमी क्षत्रपों में एक महत्वपूर्ण क्षत्रप, महाक्षत्रप जिसको हम कह सकते हैं, शक शासक हुआ है, जिसने कार्दमक वंश की प्रतिष्ठा को चरम पे पहुंचाया। यह अपने पिता जयदामन के पश्चात शासक बना था। अपने पितामह या दादाजी चस्रन के साथ इसने संयुक्त रूप से शासन किया था। यह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था और इसने अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी उपलब्धियों के माध्यम से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। आज हम इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि इसने अपने समकालीन जो सातवाहन शक्ति थी, सातवाहन शक्ति के साथ तो संघर्ष किया ही, साथ ही अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। एक विशाल साम्राज्य रुद्रदामन के अधीन था, जिसमें हम पूर्वी और पश्चिमी मालवा को शामिल कर सकते हैं। द्वारिका के आसपास का जो क्षेत्र है, इसे शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु नदी का जो मुहाना है, उत्तरी कोंकण का जो क्षेत्र है, इन सभी को हम इसके साम्राज्य में शामिल कर सकते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, इसके माध्यम से हमें रुद्रदामन के समय की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसी से ये ज्ञात होता है कि इसने अपने समय के जो सातवाहन शासक है दक्षिणापथ स्वामी सातकर्णी के साथ संघर्ष किया था। इस सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी की, जिसकी हमने पहले चर्चा की है, इसी का उत्तराधिकारी हुआ था वशिष्ठपुत्र पुलुमावी, जिसके साथ गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलुमावी का विवाह इसकी पुत्री के साथ किया था। रुद्रदामन की पुत्री वशिष्ठपुत्र पुलुमावी की पत्नी थी। दोनों ससुर और जवाई थे, दोनों के मध्य संघर्ष हुआ था। 2 बार ये संघर्ष हमें देखने को मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने वशिष्ठपुत्र पुलुमावी को 2 बार युद्ध में पराजित किया, परंतु संबंधों की निकटता के कारण उसने उसको माफ कर दिया। इसी अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि उसने पृष्ठराज प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करी। इसके साथ ही इस गिरनार अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि सौराष्ट्र तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का एक महान शासक हुआ है, उसने यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य, जो सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, इसने सुदर्शन झील का निर्माण यहाँ पर करवाया था और इस सुदर्शन झील में से ही अशोक के समय
दुशास्व ने, जो सौराष्ट्र का गवर्नर था, उसने इसमें से झीलें निकलवाई थी, सिंचाई के लिए सुदर्शन झील बनाई गई थी। उसका महत्व इस समय भी बना हुआ था और रुद्रदामन के समय इसने फिर से इसका पुनरुद्धार करवाया। इसके पुनर्निर्माण में इसने काफ़ी धन व्यय किया था। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि ये प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, सिंचाई की उचित व्यवस्था इसने की थी। जो बांध टूट गया था रुद्रदामन के समय, इस बांध को इसने फिर से बनवाया था। इस तरह से सुदर्शन झील के पुनरुद्धारक के रूप में भी इसे जाना जाता है। रुद्रदामन जो एक योग्य शासक था, कुशल राजनीतिज्ञ था, प्रजापालक था, यह संगीत और तर्कशास्त्र का भी एक महान विद्वान था। इसी के समय संस्कृत भाषा का, साहित्य का अत्यधिक विकास देखने को हमें मिलता है। इसी तरह हम चर्चा करें तो इसने जो जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया है, ये संस्कृत भाषा में है। इसने अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाई थी उज्जैन। और इसी तरह हम देखें तो रुद्रदामन ने अपनी इन उपलब्धियों के माध्यम से कार्दमक वंश की प्रतिष्ठा को चरम पर पहुंचाया था। रुद्रदामन, जिसे हम रुद्रसेन या विजयसेन के नाम से भी जानते हैं, महान शासक हुआ है जिसने अपनी समकालीन शक्तियों को पराजित किया ही है। साथ ही इसका जो जूनागढ़ अभिलेख है, उससे हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि इसने शकों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया था। अपने पितामह चश्रुन के साथ मिलकर इसने संयुक्त शासन व्यवस्था स्थापित की थी और आने वाले समय में जब शहरातों की शक्ति का अंत हो चुका था, कार्दमक वंश की शक्ति रुद्रदामन के समय चरम पर पहुंची थी। भारत में शक, जो एक विदेशी जाति थी जिसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था, शहरात वंशीय नहपान को उसने युद्ध में पराजित किया था। इसी के उत्तराधिकारी वाशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय रुद्रदामन ने सातवाहनों की शक्ति को कमजोर किया, सातवाहनों को पराजित किया और फिर से शकों की शक्ति का इसने विस्तार किया। इसने मालवों पर भी विजय प्राप्त की और अपनी राजधानी उज्जैनी के माध्यम से अपनी सीमाओं का, अपनी शक्ति का इसने विस्तार किया। इस तरह से हम देखें तो महाक्षत्रप रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह वाशिष्ठ पुत्र पुलमावी से करके वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जहां अपनी शक्ति को मजबूत किया है, वही आने वाले समय में एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में, कुशल सैनिक के रूप में उसने सातवाहनों के साथ संघर्ष भी किया है और संघर्ष में उसे सफलता भी प्राप्त मिली है। इसी तरह हम देखें तो आने वाले समय में उसने विज्ञान, व्याकरण, न्याय, इन सभी क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया है। जनता के हित में उसने कार्य किया है। उसने जो भू राजस्व व्यवस्था है, इसमें सुधार किया है। इस तरह से हम देखें तो रुद्रदामन अपने समय का एक महान शासक हुआ है जिसने शक सातवाहन संघर्ष को अपने चरम पर पहुंचाया है और सातवाहनों की शक्ति को कमजोर करके अपनी सीमाओं का, अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। और यही कारण है कि भारतीय इतिहास में रुद्रदामन को एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है।